हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 12th के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक्स। तो इस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आइए जानते हैं हम लोग कि संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है। कि किसी भी प्रयोगों या रेडियो सेट में संधारित्र के मान में परिवर्तन करने के लिए कई दिए गए संधारित्रों को परस्पर जोड़ते हैं, तो इसी को बोला जाता है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोला जाता है। तो इसके जोड़ने के या संयोजन की दो विधियां हैं, एक श्रेणी क्रम है, दूसरा समांतर क्रम है। पहला इन सीरीज, दूसरा को बोलते हैं इन पैरेलल। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहली विधि के बारे में, श्रेणी क्रम में, इन सीरीज। इसमें देखिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम में क्या होता है। तो इसमें 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें 3 संधारित्र हैं। पहले की धारिता C1 है, दूसरे की C2, तीसरे की C3 है। और इसमें पहले संधारित्र के जो पहला प्लेट है, इसको विद्युत स्रोत से बिंदु A पर जोड़ा गया है, जहां से कोई आवेश दिया जाता है। मानिए धन आवेश दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है। तो प्रेरण के कारण उस संधारित्र के दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, उतना विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है पीछे वाला, इस पर धन आवेश हो जाता है, जिसका संबंध दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ा रहता है। इसी कारण इस पर धन Q आवेश आ जाता है और इस तरह से इसके दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश आ जाता है। यही क्रिया उसमें होती रहती है। तो इसी तरह से अंतिम संधारित्र का दूसरा सिरा को पृथ्वी से भूमिगत कर दिया जाता है। तो ये जो संयोजन प्राप्त होता है उसको श्रेणी क्रम कहते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम में पहले संधारित्र के पहली प्लेट को एक बिंदु पर, फिर दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से इसी तरह से क्रम से जोड़ते जाते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो मान लीजिए कि इनके जो संधारित्र हैं पहले, दूसरे, तीसरे, तो उनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है और उनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर अलग अलग है। मान लीजिए V1 है, V2 है, V3 है। तो इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं चित्र में। और मान लीजिए कि A और B के बीच का पूरा विभवांतर क्या है, V है, यानी A और B के बीच का विभवांतर V है। तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं पहले संधारित्र पर आवेश Q है, दूसरे पे भी Q है, तीसरे पे भी Q है और विभव अलग अलग है, V1, V2, V3 और संधारित्र यानी धारिता भी अलग अलग है, C1, C2 और C3। तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यदि V1 का मान निकालना हो तो V1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग, V1 बराबर लिख सकते हैं Q/C1 लिख सकते हैं। इसी तरह से V2 का मान लिखेंगे, V2 बराबर होगा Q/C2 और V3 का मान होगा Q/C3 हो जाएगा। इस तरह से उनके विभवांतर को उनकी धारिता के अनुपात में इस तरह से लिख सकते हैं उसके संबंध में। अब यदि यहां पर है कि यदि A व B के बीच विभवांतर भी हो तो V बराबर लिख सकते हैं हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से इसका मान रख सकते हैं। V बराबर हो जाएगा, V1 का मान यहां से लिख लेंगे Q/C1 हो जाएगा, प्लस V2 का मान होगा Q/C2 प्लस V3 का होगा Q/C3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 कर देंगे। अब इसके बाद यदि तीनों संधारित्र की जगह एक ऐसा संधारित्र लगाया जाए जिस पर आवेश Q दिया जाए और उसके बीच का विभवांतर
ए और बी के बीच लगाया जाएगा तो उसके बीच का विभवांतर भी होगा। मान लीजिए कि ये तीनों संधारित्र की जगह एक ऐसा संधारित्र लगा दें इस तरह से, ए और बी के बीच, जिसकी धारिता C हो और विभव क्या हो जाएगा, विभवांतर V के बराबर हो जाएगा और इस पर आवेश Q दिया जाता है, तब इसका विभवांतर V बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो उस संधारित्र को बोला जाता है तुल्य संधारित्र बोला जाएगा। तो तुल्य संधारित्र के लिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर तुल्य संधारित्र, संधारित्र के लिए V बराबर लिख सकते हैं हम लोग Q/C लिख सकते हैं। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की 2 से तुलना करने पर यहाँ V के जगह यही लिख सकते हैं Q/C। तो यहाँ से हो जाएगा Q/C बराबर हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो यहाँ से Q सभी पद में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये संबंध आता है कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस तरह से कर सकते हैं कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य संधारित्र का धारिता का व्युत्क्रम उन सभी संधारित्रों के व्युत्क्रम धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है कि जब दिए गए संधारित्र से कम धारिता का प्रयोग परिपथ में करना है तो उनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस तरह श्रेणी क्रम की विशेषता ये होती है कि श्रेणी क्रम पर जो आवेश होता है सभी संधारित्रों पर आवेश बराबर होता है, विभवांतर अलग अलग होता है और ये विभवांतर उनके धारिता के व्युत्क्रमानुपात में विभाजित होते हैं। नीचे देख रहे हैं Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3 है, तो उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में रहते हैं। ये उसकी विशेषता होती है समांतर श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में और भी विशेषताएं होती हैं कि जब दिए गए उच्च विभवांतर में किसी अकेले संधारित्र को नहीं जोड़ा जा सकता या उसकी धारिता उस विभवांतर को वहन करने के योग्य नहीं है, तब हम सभी संधारित्रों को या कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिसके कारण दिया गया उच्च विभवांतर या उच्च वोल्टेज उनमें धारिताओं के अनुसार विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाएगा कि कम धारिता, जिसकी धारिता कम होगी, जिस संधारित्र की धारिता कम होगी उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी उतना अधिक होगा। जिसकी धारिता अधिक होगी उसके सिरों के बीच का विभवांतर कम होगा। अर्थात श्रेणी क्रम में सबसे कम धारिता युक्त संधारित्र के सिरों के बीच या प्लेटों के बीच विभवांतर सबसे अधिक होता है। तो ये होता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम की विशेषता। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संधारित्रों को समांतर क्रम के बारे में जानेंगे, इन पैरेलल। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए समांतर क्रम आता है दूसरा। समांतर क्रम में सभी संधारित्रों के एक प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो जो संयोजन होता है उसे समांतर क्रम कहा जाता है। चित्र में 3 धारिताओं को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस तरह से दिखाया गया है कि सबके एक प्लेट को, पहले प्लेट को ए बिंदु पर जोड़ा गया है और दूसरी प्लेट को बी बिंदु से जोड़ा गया है। तो ये जो क्रम होता है समांतर क्रम कहलाता है। अब इसमें देखा गया कि जो बिंदु ए है इस पर ए और बी के बीच में 3 संधारित्र जोड़े गए हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है और बिंदु ए पर प्लस Q आवेश दिया जाता है। तो ये जो आवेश होगा इन संधारित्रों की धारिता अलग अलग है, तो इनकी प्लेटों पर अलग अलग आवेश संचित होगा या संग्रहित होगा। तो मान लीजिए पहले पर Q1 आवेश आ रहा है, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3। तो इसके इस प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न होगा, तो प्रेरण कारण इसके सामने वाली प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा क्रमशः।
और इसके पिछले वाले सिरे पर धनावेश होगा जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सम्मुख जो प्लेट है, दूसरी प्लेट है, इसके भीतरी तल पर ही ऋण आवेश क्रमशः उत्पन्न हो जाएगा, Q1, Q2 और Q3। और सभी संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर एक समान होगा जो कि V के बराबर है। A और B के बीच, बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि सभी संधारित्र A और B बिंदु के बीच ही जोड़े गए हैं। तो इस तरह से इस पर लिख सकते हैं हम लोग कि जो आवेश है Q1 को लिख सकते हैं, Q1 बराबर लिख सकते हैं C1 भी लिख सकते हैं, और Q2 लिख सकते हैं C2 इंटू भी लिख सकते हैं कि विभवांतर सबके लिए बराबर है। Q3 बराबर लिख सकते हैं C3 भी। फिर ये चूंकि ये जो आवेश है Q ये 3 भागों में विभाजित हो रहा है धारिताओं के अनुसार, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इसमें मान रख देंगे, Q बराबर हो जाएगा, Q1 का मान होगा C1 भी प्लस Q2 का होगा C2 भी प्लस Q3 का होगा C3 भी। इस समीकरण 1 कर सकते हैं। अब यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर कोई एक ऐसा संधारित्र लगा दे जिसको A और B के बीच जोड़ दिया जाए और इसको Q आवेश दिया जाए और इसकी धारिता C हो और इसके बीच का विभवांतर भी होगा, तब इस पर दिए गए आवेश की मात्रा Q बराबर लिख सकते हैं C गुणे भी लिख सकते हैं। यह लिख देंगे। इस संधारित्र को कहा जाता है तुल्य संधारित्र कहा जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं तुल्य संधारित्र के लिए उस पर आवेश Q है तो Q बराबर लिख सकते हैं C गुणे भी लिख सकते हैं। इस समीकरण 2 लिख सकते हैं। तो यहां से लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ Q बराबर CV है तो Q बराबर CV ये रख देंगे पहले समीकरण में, तो हो जाएगा CV बराबर हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अब भी कॉमन हो जाएगा, इधर भी है इधर भी, तीनों पद में है तो कैंसिल हो जाएगा। C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से आता है कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य संधारित्र की धारिता सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होता है। अर्थात इस संबंध से स्पष्ट होता है कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य धारिता जो न्यूनतम धारिता मान वाले संधारित्र होगा उससे भी मान उसका बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि जब भी किसी परिपथ में दिए गए संधारित्र की धारिता से अधिक मान का संधारिता हमको प्रयुक्त करना है तो उन दिए गए सभी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ के हम लोग उपयुक्त धारिता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से सीखे। अब ये समांतर क्रम की विशेषता क्या होती है कि समांतर क्रम में जो संधारित्र जुड़े रहते हैं उनके सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होता है और वो भी उन बिंदुओं के बीच, जिन बिंदुओं के बीच में जुड़े रहते हैं उनके विभवांतर के बराबर होता है। और इनकी प्लेटों पर जो उत्पन्न आवेश होता है वह भिन्न भिन्न होता है और वह उनकी धारिताओं के अनुसार या धारिता के अनुक्रमानुपात या उसके समानुपात के रूप में उत्पन्न होता है या उस पर संचित होता है। तो ये रहा संधारित्रों के संयोजन के बारे में। तो आज हम लोग सीखे संधारित्रों के 2 संयोजन, श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।